अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेस्टेड लूप्स। नेस्ट का मतलब होता है कि लूप विद इन अ लूप, कि हमारे पास जो 3 लूप्स थे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इन तीनों लूप्स में से अगर कोई एक लूप भी किसी दूसरे लूप के अंदर आ रहा है या एज इट सेल्फ भी आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये नेस्टेड लूप है। फॉर एग्जांपल फॉर लूप के अंदर भी आ सकता है, फॉर के अंदर व्हाइल भी आ सकता है, डू व्हाइल भी आ सकता है। इसी तरह बाकी जो दोनों लूप्स हैं वो भी ऐसे ही वर्क कर सकते हैं। डू वाइल के अंदर डू वाइल आ सकता है, फॉर आ सकता है, वाइल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इन सी लैंग्वेज इट इज़ अलाउड टू नेस्ट लूप्स विद इन अनदर लूप। Nested loops can be of any kind. For example, the programmer can nest a for loop inside a while loop or inside a do while loop. Loops can be mixed in any way as required. Loops को हम किसी भी तरह से ना कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स कर सकते हैं, नेस्ट कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जो बुक में थे प्रोग्राम नंबर 14 था कि द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस नेस्टेड लूप, प्रिंट द प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक हमें पैटर्न दिया गया है। अब उसके मुताबिक हमने लूप बनाना है, प्रोग्राम बनाना है लूप के ज़रिए जो ये पैटर्न ड्रॉ करे। अब पैटर्न देखें ज़रा क्या कर रहा है। पहले हमारे पास 4 नंबर्स तक 1 आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास 4 टाइम्स 2 आ रहा है, फिर हमारे पास 4 टाइम्स 3 आ रहा है। ये चीज़ है। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 से और 1 2 3 4 से जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, देखते हैं ज़रा इसका प्रोग्राम कैसे होगा। सबसे पहले तो ऊपर हमने हेडर फाइल्स लिख ली यहाँ पे, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो थे उसमें हेडर फाइल्स आ गई हमारी 2, स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच। फिर हमारे पास मैन का फंक्शन आ गया और उसके बाद मैन की बॉडी। ठीक है, एक प्रोग्राम को जो 3 हिस्से होते हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। 3 वेरिएबल बनाए हैं, जे, के और प्रोडक्ट के नाम से। 3 वेरिएबल बना लिए इंटीजर डेटा टाइप के। अब यहाँ से फॉर शुरू हो रहा है। फॉर में क्या आ रहा है? जे इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। ये आउटर लूप है। अब आउटर लूप क्या वर्क करेगा? जो अभी हमने पीछे पैटर्न ड्रा किया था 1 2 और 3, ये 4 टाइम्स आपस में क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये आउटर लूप बन जाएगा। अब इनर लूप क्या था? अच्छा, फॉर आए, जे इक्वल टू 1 आया, जे लेस देन इक्वल टू 3 है, जे प्लस प्लस है, जे में पड़ा हुआ है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम फॉर की बॉडी में आ जाते हैं। यहाँ पे हम फॉर की बॉडी में आ गए, ये आउटर लूप था, ठीक है, फॉर का। फॉर के इनर लूप में आए तो यहाँ पे देखें कैसे ये वर्क कर रहा है। के इज इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 1, के लेस देन 4। अब के में 1 पड़ा हुआ है, के लेस देन इक्वल टू 4। अब के में वैल्यू है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, 1 जो है वो 4 से कम होता है। कंडीशन यहाँ पे फिर से ट्रू है। हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, अब फॉर की बॉडी में दोबारा आ गए। अब ये नेस्टेड लूप है उसमें हम आ गए। प्रोडक्ट जे मल्टीप्लाई के। अब जे में वैल्यू कितनी थी? 1 और के में वैल्यू कितनी है? 1। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 1 ही होगा। और ये किसको मिल जाएगा? ये वापस प्रोडक्ट को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या कह रहा है? बैक स्लैश एन जो कि स्केप सीक्वेंस है, परसेंटेज 2d, ठीक है, डेसिमल वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई, फिर परसेंटेज 2d इक्वल टू परसेंटेज 2d। अब देखें ये किस हिसाब से आएगा। अब क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है तो ये देखेगा कॉमा के बाद पहला वेरिएबल कौन सा आ रहा है। पहला वेरिएबल जे आ रहा था, फिर अब सेकंड पे भी एक डेसिमल वैल्यू आ रही है, दूसरा वेरिएबल के आ रहा था, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा था? प्रोडक्ट आ रही थी। तो 2 का मतलब होता है कि इसमें ना 2 की विड्थ आ जाएगी जब हम लिखेंगे। तो प्रिंट एफ क्या करता है? आउटपुट पे लेके जाता है। तो हम यहाँ पे आते हैं आउटपुट पे। मैं यहाँ पे आउटपुट ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, आउटपुट कर ली। अब हमारे पास जे में कितना पड़ा था? 1। ठीक है, 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखें हमारे पास टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। एक्स का मतलब है मल्टीप्लाई। दूसरे डेसिमल में के की वैल्यू थी, उसमें क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। ठीक है, फिर उसके साथ इक्वल आ रहा था, इक्वल उसी तरह आ जाएगा, एज ए टेक्स्ट आएगा। फिर प्रोडक्ट में क्या पड़ा था? प्रोडक्ट में भी 1 ही पड़ा था। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1।
ये हमारी पहली इटरेशन हुई। दूसरी इटरेशन होगी, ये ऊपर जाएगा, के में पहले 1 पड़ा था, अब कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, ठीक है, के में 2 हुआ है। जे में, क्योंकि ऊपर वाले लूप में देखें जे में 1 ही था, तो जे में अभी 1 ही रहेगा। नीचे आए, अब जे में कितना था, जे में तो 1 ही रहा, के में अपडेट होकर कितना हो चुका था, 2। 1 मल्टीप्लाई 2, अब प्रोडक्ट में कितना हो चुका होगा, 2। वापिस ऊपर गए, अब के में कितना हो चुका है, 3। जब के में 3 हो चुका है, तब भी अभी भी कंडीशन ट्रू है, जे में तो 1 ही रहा, के में कितना हो चुका है, 3। 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो चुका होगा, 3। अब वापस ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, जे में क्योंकि 1 है, के में वैल्यूज चेंज हो रही हैं, 4 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4। जब ये वापस ऊपर जाएगा, इसमें 5 होगा, तो 5 को वो क्या करेगा, 5 लेस दैन और इक्वल टू 4 तो नहीं होता, ये वाला लूप फर्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। अब यहाँ से प्रोग्राम आपका एंड नहीं होगा, ये वापस कहाँ पे जाएगा, अपने आउटर लूप के पास। ये आउटर लूप के पास जाएगा जहाँ पे जे की वैल्यू पहले क्या थी, 1, अब जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। 2 लेस दैन इक्वल टू 3, फिर से कंडीशन ट्रू है, ये फिर से वापस वैसे ही चलेगा। वापस आए, के में 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, वापस आ गए, लेकिन अब यहाँ पे जे में 2 हो चुका है, क्योंकि ऊपर अपडेट हो चुका था, जे में 2, लेकिन के में वापस ये सारा का सारा वैसे ही चलेगा। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 आ जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, के में फिर से अपडेट हो जाएगा, ठीक है, के में अपडेट हो रहा है यहाँ पे 4 आ जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, 3 हो जाएगा के में, ठीक है, सेम इसी तरह फिर से ऊपर जाएगा, के में अपडेट हुआ, 4 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे आप जब वापस ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब ये सेकंड टाइम लूप भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टाइम भी लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब ये वापस जब ऊपर गया, तो अब जे में कितना हो चुका है, 3। 3 लेस देन 3, 3 लेस देन 3 तो नहीं होता, लेकिन उसके बराबर तो होता है, तो यहाँ पे कंडीशन और की लगी होती है, तो ये फिर भी ट्रू है। ये वापस अपने नेस्टेड लूप में आएगा, नेस्टेड लूप में ये फिर से 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अब ये 3 जो है वो रहेगा जे के लिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ आपको, क्योंकि पता चल गया कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे 1 फर्स्ट टाइम पहली इटरेशन होगी, ठीक है, सेकेंड इटरेशन होगी, तीसरी इटरेशन होगी, चौथी इटरेशन होगी, ठीक है। जब ये चौथी इटरेशन होगी तो वापस पांचवी इटरेशन करने पे जाएगा, तो क्योंकि अब हमारी जो कंडीशन लगी है वो तो 4 तक लगी है, पांचवी इटरेशन में ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जे में भी कितना हो गया, 4। 4 लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स, तो जो हमारा आउटर लूप था वो भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो कुछ इस तरह से जो हमारी आउटपुट थी जो हमने बनानी थी वो इस तरह आएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, द प्रोग्राम यूजेस नेस्टेड लूप टू कैलकुलेट द सम ऑफ द इंटीजर्स फॉर ईच इंटीजर फ्रॉम 1 to n, वेयर n इज द वैल्यू दैट द यूजर ऑफ द प्रोग्राम इंटर्स। अब यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में करना ये है कि हमने एक अपर लिमिट ले लेनी है। अपर लिमिट से मुराद ये है, लाइक 5 ले लिया, 6 ले लिया, अब 6 तक जितना भी एडिशन करें, 5 तक चलें कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो वो साथ साथ हमें बताता रहे इतना एडिशन हो रहा है और ये वैल्यू आ रही है, मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15। मतलब कहने का ये है कि हमने ये अपर लिमिट 1 2 3 4 5, अपर लिमिट 5 दे दी, इन सब को आपस में ऐड कराओ, 1 को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में और 4 को 5 में। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15। तो ये हमने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आपने इन सबको नंबर्स को, जो भी अपर लिमिट है, हमने 5 रखी है, 7 रख लें, 10 रख लें, तो जो भी रखनी है रखें, ठीक है। तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो उसको क्या करे, कैलकुलेट करे। हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कर ली, इंट जे के सम एन, हमने 4 वेरिएबल्स ले लिए, डेटा टाइप उनकी इंटीजर रखी। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है प्रिंट एफ, इंटर द अपर लिमिट एन। तो प्रिंट एफ में क्या होता है कि वो डायरेक्ट आपको लेके जाता है स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे, और स्कैन एफ भी कहाँ पे होती है, आपकी स्क्रीन पे, लेकिन वहाँ पे वो क्या करती है, इनपुट लेती है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एक आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं। प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ था, इंटर द अपर लिमिट, तो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था सेम टू सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, इंटर द अपर लिमिट
n, ठीक है। स्कैन एफ में क्या था, हम एंट्री करते होते हैं तो हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू इंटर कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 इंटर कर लेता हूँ। यहाँ तक आगे, अब वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। वापस आए तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, हम वापस वहाँ पे चले जाएंगे अपनी स्क्रीन पे। पहले तो लिखा हुआ है बैकस्लैश n जो कि स्कैप सीक्वेंस है, फिर बैकस्लैश t लिखा हुआ है, ये भी स्कैप सीक्वेंस है। अब t क्या करता है कि जो स्पेस होती है उसको 8 स्पेसिस आगे कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 स्पेसिस के बाद क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर के बाद देखें डबल बैकस्लैश t लगा हुआ है, तो मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस आगे जाना है, 16 स्पेसिस आगे जाना है। और उसके बाद हमने क्या लिखना है, सम लिखना है। ये हमने कहाँ पे करना है, प्रिंट एफ में करना है। हम चलते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे, इनको लिखते हैं ज़रा, ठीक है। हमारे पास ये देखें, ये आउटपुट स्क्रीन बनाई थी। अब क्या था, पहले बैकस्लैश t के बाद इंटीजर था, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तकरीबन 8 स्पेसिस के बाद हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इंटीजर, ठीक है। फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस थी 16, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम। यहाँ तक आगे, फिर आप वापस अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम पे आगे देखें, इसके बाद क्या शुरू हो रहा है, फॉर लूप, जो हमारे नेस्टेड लूप थे। फॉर में क्या है, j इक्वल टू 1, j लेस देन आर इक्वल टू n। n हमने कितना लिया था, 5, और j में क्या है, 1। 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, क्या कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आ गए। ये हमारे पास आउटर लूप है। लूप की बॉडी में आए तो उसमें पड़ा हुआ है सम 0। जब कुछ भी नहीं होता तो हम हमेशा डिक्लेयर करते हैं सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तो कोई समेशन नहीं हुई, 0 पड़ा हुआ है। फॉर नेस्टेड फॉर लगा हुआ है, k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू j। k में वैल्यू पड़ी हुई है 1 और j में भी पड़ी हुई है 1। कंडीशन ट्रू है, हम लूप की बॉडी में आ गए। लूप की बॉडी में आए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम प्लस k। सम में शुरू में कितना पड़ा हुआ था, 0, और k में कितना पड़ा हुआ है जी, 1। अब ये 0 प्लस 1 होके 1। अब ये 1 किसको मिल रहा है, सम को मिल रहा है, ठीक है। अब सम में वैल्यू अपडेट होके 1 आ चुकी है। अब ये वापस ऊपर जाएगा, वापस इसके पास जब आया, k प्लस प्लस हो गया। k प्लस प्लस होने के बाद ये 2 हो गया, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। जब ये कंडीशन चलेगी तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन तो ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे k प्लस प्लस हो जाएगा। जब ये k प्लस प्लस हो गया तो इसमें आ गया जी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखें प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही बैकस्लैश एन, क्या लिखा हुआ है, बैकस्लैश टी परसेंटेज 3d, 3 डेसिमल, मतलब उसकी विड्थ आ जाएगी, डबल बैकस्लैश टी 2 दफ़ा आया हुआ है। तो पहला यहाँ पे वेरिएबल देखें कौन सा आ रहा है, जे, ठीक है। अब ये तो स्कैप सीक्वेंस है, ये भी स्कैप सीक्वेंस है। अब दूसरा देखें वेरिएबल कौन सा आ रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर में, सम। तो पहले में आ रहा है जी जे, जे में वैल्यू कितनी पड़ी हुई थी, 1, जे में तो 1 ही चल रही थी, और सम में अभी कितनी हो चुकी है, 1, ठीक है। तो अब ये डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले होगा आपका स्क्रीन पे। हम स्क्रीन पे चलते हैं। इंटीजर क्या था, जे में क्या पड़ा हुआ था, 1, और सम में भी अभी के लिए क्या पड़ा हुआ था, 1। अभी दोबारा से हम उसको एग्जीक्यूट, अब जब हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाला लूप तो अभी एंड हो गया था, अब ये वापस किसके पास जाएगा, आउटर लूप के पास। आउटर लूप के पास आया तो जे प्लस प्लस हो रहा है, जे में पहले 1 था, अब जे में कितना हो चुका है, 2। अब यहाँ पे देखें, हम जब वापस ऊपर जाएंगे तो जे में कितना हो जाएगा, 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। वापस आए, सम में कितना पड़ा था, 1, सम में है जी 1, तो अपडेट हो गया था। फॉर में आए, फॉर में के में की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। 2 लेस देन और इक्वल टू 2, लेस तो नहीं होता, इक्वल होता है। जब इक्वल है तो वापस आए, तो सम में अब था 1, ठीक है, और के में था 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। ये चीज़ आ गई। अब वापस ऊपर जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा, और 3, तो यहाँ पे हमारा लूप ये दोबारा से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। वापस प्रिंट एफ में आए तो सेम, अब जे में कितना पड़ा हुआ था, जे में हो चुका था 2, लेकिन सम में कितना हो चुका था, 3। तो अब ये वैसे ही हम लिखेंगे अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि प्रिंट एफ आ रहा है। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर जब 2 आया तो सम कितना हो चुका था, 3। अब
ये वापस इसी तरह आइट्रेट करता रहेगा, कब तक? 5 वैल्यूज़ तक। वापस ऊपर जाएगा, इंटीजर 3 होगा, ऐड करेगा, 4 होगा, ऐड करेगा, 5 होगा, ऐड करेगा। तो ये आपने क्या करना है, रिपीटिशंस करते रहना है। तो अब देखें यहाँ पे ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जब इंटीजर 3 आएगा तो यहाँ पे जो एडिशन होगा, देखें 3 पहले सम पड़ा था, 3 प्लस जे प्लस सम कर रहा है ना, तो सम में 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इंटीजर 4 आएगा तो यहाँ पे सम में और जे में ऐड होगा, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10। अब जब 5 आएगा तो 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 15। तो 6 नहीं आएगा, जो ही 6 आएगा तो हमारा आउटर लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे वैल्यू 6 आएगी, 6 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप नहीं चलता, ये लूप नहीं चलेगा तो एंड पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने रखी हुई हैं। फार के 2 पार्ट्स हैं, वाइल डू वाइल का एक पार्ट है। तो जितनी भी इसकी वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।